जय हिंद साथियों, विजडम एकेडमी जयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिस्ट्री के टॉप 15 क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि आपकी सीईटी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बिना किसी देरी के आज के पहले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कौन सा कथन गलत है। अब इसमें इन 4 कथनों में से जो कथन गलत होगा वो हमारा आंसर है। तो पहला कथन है, यहाँ की सड़कें समकोण पर काटती थी, तो ये कथन सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा कथन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापड़ ने की। हाँ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर इसलिए हो जाएगा कि खोज ब्रजवासी लाल और बाल कृष्ण थापड़ ने नहीं की थी, इन्होंने तो खुदाई का काम किया था। इन दोनों ने तो खुदाई का काम किया था, खुदाई की थी। खुदाई कब की थी? 1961 से 69 के बीच इन्होंने खुदाई का कार्य किया था। अब बात करें तो इस सभ्यता की खोज किसने की थी? इस सभ्यता की खोज की थी अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने इस सभ्यता की खोज की थी 1951 में। हमारा अगला कथन है, इस सभ्यता के दरवाजे मुख्य सड़क पर ना खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। तो ये कथन भी हमारा सत्य है, क्योंकि कालीबंगा सभ्यता के जो दरवाजे थे वह मुख्य सड़क की तरफ ना खुलकर सड़क मतलब पीछे की ओर खुलते थे। अब इसका एक अपवाद भी है, वह है लोथल। लोथल गुजरात का स्थान है, वहां वो इसका एक अपवाद है। यहां पर अग्निवेदिकाएं मिली है, तो हमारा ये कथन भी सत्य है। हमारा कौन सा कथन सत्य नहीं था? ये सेकंड नंबर का कथन हमारा सत्य नहीं था, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है बी। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह बताऊं कि जो कालीबंगा सभ्यता है वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके प्रमुख 3 स्थल माने गए हैं। एक है हड़प्पा, दूसरा है मोहनजोदड़ो और तीसरा है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में है, बाकी के 2 यानी कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में चले गए हैं। ये कहां गए हैं? पाकिस्तान के अंदर है। हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। ठीक है, तो इतनी व्याख्या एक क्वेश्चन के लिए काफी है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ताम्र सभ्यताओं की जननी किसे कहा गया है? आसान सा है, गणेश्वर सभ्यता को ताम्र सभ्यताओं की जननी कहा गया है। गणेश्वर सभ्यता की खोज 1972 में रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। रतन चंद्र अग्रवाल ने की थी। यहां पर मछली पकड़ने का कांटा और दोहरी पेचदारी पिने मिली है। हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊंट के दांत किस सभ्यता से मिले हैं? देखो, कोई क्वेश्चन ऐसे भी है जो आपने पहली बार सुने होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नगर टोंक। नगर टोंक से ऊंट के दांत मिले हैं। अब सबसे पहले हम एक एक सभ्यताओं को लेकर व्याख्या भी कर लेते हैं। आप बेराट में 3 बी याद रख लीजिए, बी और एक और बी से हो जाएगा बेराट। ठीक है, बेराट। बी से हो जाएगा भाब्रू शिलालेख। और बी से हो जाएगा बीजक पहाड़ी। तो 3 भी आप बेराट सभ्यताओं से रिलेटेड याद रख सकते हैं। 1837 में कैप्टन बर्ट
कैप्टन बर्ट ने इस सभ्यता की खोज की थी। नोह सभ्यता के बारे में मैं आपको बताऊं तो नोह सभ्यता से 5 सभ्यताओं के हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। पूर्व गुप्तकालीन, मौर्यकालीन और भी कई सभ्यताओं के अवशेष यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। नगर टोक से रिलेटेड आप एक और बात याद रख सकते हैं कि नगर टोक में महिषासुरमर्दिनी और रति कामदेव की मूर्ति मिली है। महिषासुरमर्दिनी और रति कामदेव की मूर्ति नगर टोंक से मिली है। तो इस क्वेश्चन की व्याख्या हमने अच्छे से कर ली है। हम अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नैनूराम शर्मा ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। विजय सिंह पथिक को भूप सिंह गुर्जर के उपनाम से भी जाना जाता है। विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास ने जो बिजोलिया का किसान आंदोलन था, बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण का नेतृत्व किया था। नेतृत्व किन्होंने किया था? विजय सिंह पथिक और साधु सीताराम दास ने। राम नारायण चौधरी ने बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी की रचना राजप्रशस्ति महाकाव्य के रचयिता कौन है? अब इन ऑप्शन में से राजप्रशस्ति के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट तेलंग। पूरा नाम क्या है इनका? रणछोड़ भट्ट तेलंग। इनसे रिलेटेड बात यह है कि राज सिंह के कहने पर इन्होंने राजसमंद झील पर स्थित 9 चौकीपाल राज सिंह के कहने पर राजसमंद झील पर स्थित 9 चौकीपाल पर 25 काले पत्थरों की शिलाओं पर 25 संस्कृत में सर्ग लिखे हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस शिलालेख में चौहानों को वस्त गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिजोलिया शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, कर्नल जेम्स टोड घोड़े वाले बाबा, जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी थी, अनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान एंड ट्रेवल्स वेस्टर्न इन इंडिया। ऐसे 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी। तो कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दिवेर का युद्ध। ये का युद्ध कब हुआ था? 1582 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था अमर सिंह और जहांगीर के मध्य, जिसमें अमर सिंह विजय रहे थे। अमर सिंह वर्सेस जहांगीर। इस युद्ध में मुगलों की हार हुई थी और एक सुल्तान खान नामक मुगल सेनापति को अमर सिंह ने बीच से 2 भाग में, घोड़ी सहित 2 भागों में कर दिया था अपने तलवार के एक प्रहार से। तो अमर सिंह, तो जो ये कहानी है वह इस युद्ध से रिलेटेड है, जिसे कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। अब इनमें से कौन से कोटा के, हमें 2 ऐसे शासक बताने हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति में कोटा में नेतृत्व संभाला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देखो कंफ्यूज करने के लिए लाला हरदयाल तथा महावत खां यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन हमें याद रखना है कि लाला जयदयाल और मेहराब खां इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मेहराब खां। अब दोस्तों, कोटा में कोई सैनिक छावनी नहीं थी, यहाँ का विद्रोह है वो जनता ने किया था, तो यह भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर मेजर बर्टन और सर्जन सेल्डर 2 अंग्रेज शासक थे जिनको
यहां की जनता ने मार दिया था। और एक और बात बताऊं कि जो कैप्टन बर्टन था, कैप्टन बर्टन, कैप्टन बर्टन का जो सिर था वो सिर काट कर पूरे शहर में कोटा की जनता ने घुमाया था। तो इससे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इतिहास में तात्या टोपे को फांसी देना ब्रिटिश सरकार का अपराध समझा जाएगा और आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि इस सजा के लिए किसने स्वीकृति दी और किसने पुष्टि की, ये कथन किसका है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कैप्टन सावर्स की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह। अब दोस्तों, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको दो तारीखें बताने वाला हूं। पहली तारीख है 8 सितंबर 1857, पहली तारीख तो 8 सितंबर 1857। अब दूसरी तारीख याद कर लीजिए, 18 सितंबर 1857। ठीक है, दो तारीखें हो गई है। पहली तारीख में बिथोड़ा का युद्ध हुआ था और दूसरी तारीख में हुआ था चेलावास का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। अब जो बिथोड़ा का युद्ध था, उस तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट उनके सामने थे। यानी कि एक तरफ तो थे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, यानी कि ये रहे आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह, ठीक है, और दूसरी तरफ थे जोधपुर के शासक तख्त सिंह और उनका साथ दे रहे थे अंग्रेजी शासक कैप्टन हिटकोट। उसमें कुशाल सिंह चंपावत विजय रहता है। ठीक है, तो संयुक्त सेना को, जोधपुर की संयुक्त सेना को एक प्रकार से कहा जाए तो आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने पराजित कर दिया था। ठीक है, कौन से युद्ध में किया था? बिथोड़ा के युद्ध में किया था। उसके बाद चेलावास का युद्ध होता है, चेलावास के युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत ही विजय रहते हैं। ठीक है, चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता देता हूं, 1933 में हुआ था। ठीक है, 1933 तारीख आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सन याद रख लीजिए। मेवाड़ पुकार 21 सूची हो गया, सूत्र होगा। मांग पत्र का संबंध किससे था? तो मोतीलाल तेजावत से था। मोतीलाल तेजावत ने यह मांग 21 सूत्री मांग पत्र लिखा था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो सबसे पहले तो क्वेश्चन से भी हमारा नॉलेज हो रहा है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1939 को हुई थी। अब हमें यह बताना है कि इस प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर ने। त्रिलोक चंद माथुर ने करौली प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जमनालाल बजाज। अब देखो, जयपुर जो प्रजामंडल था उसका 2 बार गठन किया गया था। जयपुर प्रजामंडल का 2 बार गठन किया गया था। पहला किया गया था 1931 में। कब किया गया था? यानी कि प्रथम गठन किया गया था 1931 में, 1931 में। और दूसरी बार गठन किया गया था 1936 में। और इसकी प्रथम बैठक कब हुई थी? प्रथम बैठक वो हुई थी 1938 में। 1931, 1936 और 1938 3 तारीखें आप याद कर लीजिए। हाँ, तो 3 तारीखें हैं, 1931, 1936 और 1938। अब 1931 में कपूर चंद पाटनी और चिरंजी लाल मिश्र ने इसका गठन किया था, इस जयपुर प्रजामंडल का। दूसरी बार गठन किया था जमनालाल बजाज और मंत्री हीरालाल शास्त्री ने। और लेकिन जब प्रथम बैठक हुई ना 1938 के अंदर, इसके अध्यक्ष बने थे जमनालाल बजाज। तो मैंने पूरी बात आपको बता दी है।
ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि सीईटी एग्जाम में उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा मिल सके।